होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। राम करेंगे रावण सीताराम, करे अल्लाह तेरो नाम सबको। एसपी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। एसपी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जनता की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। जनता की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। तो उनको ऑपरेशन कर देना चाहिए था। 14-15 घंटे के तड़पाने के बाद उन्होंने सुबह मेरा ऑपरेशन के लिए मुझको लेकर के गई और मुझे जो इंजेक्शन लगाया गया वो दर्द रोकने का इंजेक्शन था और मेरा बच्चा पेट में ही दर्द हो गया। तो अभी तक हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं सर उस पर डायरेक्ट मतलब अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना डॉक्टरों के खिलाफ ना ही कुछ ऐसा प्रशासन कर रही है सर। अब हम लोग बस इसी मांग के लेकर लड़ रहे हैं कि बस शीला जैन और उनके जो हस्बैंड है राजेश जैन उनको बर्खास्त कर दे सर, ताकि ये मामले और किसी और लोगों के साथ ना हो। सब मेरा यही है। क्या नाम है आपका? शबनम मालूम। कब कराया था आपने ऑपरेशन? ये मेरा सर 12 जुलाई को मैं भर्ती हुई थी रात में। तो फिर आप 13 जुलाई को मेरा कहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन उनको मेरे 14-15 घंटे मतलब उन्होंने मेरा रेस्ट करा, मतलब मुझे डाले रहे और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो जिसमें मेरा बच्चे का इनकी लापरवाही कर मेरे बच्चे का डेथ हो गया पेट में। तो आपने जब शिकायत की तो अभी तक सामने नहीं आया और सर मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब ये जो मामला है वो शीला जैन और मिस्टर राजेश जैन को बर्खास्त करने के बाद ही ये सब न्याय होगा सर। क्या कहा जाता है कार्रवाई को लेके आपसे? कुछ नहीं, बस सर अभी टाइम चाहिए थोड़ा इसके लिए टाइम चाहिए और बस क्या सर हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। वैसे कोई कड़ी कार्रवाई की जाए तो जब जाके सर आगे जो ये लोग कर रहे हैं ये ना हो दोबारा ये गलती, क्योंकि मृत्यु तो उनका खेल हो चुका है सर। कभी आज मेरी बच्ची की डेथ हुई, उस दिन दो माह पहले मेरी बच्ची की हुई, आज सुमन पटेल के साथ ये हुआ, कल को कुछ और होगा। यह लगातार ज्ञापन आंदोलन बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। अभी भी इतना एक आश्वासन आप लोगों को फिर से मिला है। आश्वासन के बाद अगर नहीं कोई कार्रवाई होती तो इस बार जनता क्या करेगी? देखिए, ये सुमन पटेल की मृत्यु प्रसूता है। उनकी मृत्यु के बाद पूरा सागर जिला, सागर के बाशिंदे सब लोग के मन में रोष व्याप्त है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार डॉक्टर शीला जैन के द्वारा जो भी सीजर प्रसव कराए गए उनमें कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं और इन तमाम बातों की शिकायत राजनीतिक पार्टियों ने कर दी, सामाजिक मंच के लोगों ने कर दी। इस तमाम शिकायतें जो पीड़ित परिवारजन है उन्होंने भी कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी भी साक्ष्यों की आवश्यकता है। उन्होंने अब तक FIR दर्ज नहीं करी है, वो साक्ष्य चाहती है। इस मामले में सीधे तौर पे एक मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला स्पष्टता प्रथम दृष्टया बनता है। इनके परिवारजनों के साथ मारपीट हुई है, उसके CCTV रिकॉर्ड्स बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के ही कैमरों में दर्ज मौजूद हैं। इसके बाद उस महिला की जिसकी मृत्यु हुई उसका शव लगभग 24-25 घंटे तक उसके परिवारजनों को न सौंपना, ताकि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को खत्म किया जा सके। ये तमाम आपराधिक षड्यंत्र का मामला, इस पूरे मामले में बड़े अपराध हैं और ये मामले संज्ञेय प्रवृत्ति के अपराधों में आता है। इसलिए पुलिस को चाहिए था कि पहले FIR दर्ज करे, FIR दर्ज करने के बाद जांच करे, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञेय बनाते हुए इस पूरे घटनाक्रम की लीपापोती करना चाहती है। ये तमाम चीजें किसके इशारे पर हो रही है, ये बातें भी जांच का विषय है। तो शहर की जनता आक्रोशित है। न्याय के कई तरीके हैं, हम न्याय लेकर रहेंगे। जो भी संवैधानिक हमारे अधिकार है, जो भी न्यायिक अधिकार है, उन अधिकारी को तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। डीन जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन है, उनसे इस संबंध में आपने कोई बात करी अभी तक? देखिए, परिवारजनों ने तो मीडिया के सामने जब कोई बात हो जाती है तो वो बात सर्वविदित हो जाती है, सबके सामने हो जाती है। हमने अपनी तकलीफ, अपनी समस्याएं, अपना दर्द जो है वो आम मीडिया के माध्यम से रखा है, अधिकारियों के सामने जाके हमने बात रखी है। अब BMC डीन को क्यों ये बातें समझ में नहीं आ रही, जिला कलेक्टर साहब को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही, सागर SP साहब को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही, ये हमारी समझ से परे। आप लोग ज्ञापन देने आ रहे थे, ठीक आपके आने के जस्ट पहले पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ से निकलते हुए देखे गए। क्या इसे भी आप मानते हैं कि आप लोगों के कारण ही यहाँ से गए?
देखिए, ये हम लोग जब ज्ञापन देने एसपी साहब के समक्ष आ रहे थे, पुलिस के माध्यम से ये बात भी एसपी साहब तक पहुंच गई थी कि लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एसपी साहब पहले ही निकल गए, हमारे सामने से निकल गए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज वर्तमान में जो सागर पुलिस का एक चेहरा हमने देखा है, जिसमें संवेदना, मृतकाएं हमें मिली हैं, हमें तकलीफ इस बात से हुई है, लेकिन मैं तमाम हुक्मरानों से ये अपील करना चाहता हूं कि आपको जो छाती पर स्टार लगा के दिए, आपको जो ऊपर वाले ने नवाजा है, आम जनता गरीब की तकलीफों को हरने के लिए नवाजा है, लेकिन आप अपना रुख और अपना मुंह मोड़ रहे हैं। ये इस देश के संविधान के लिए, इस देश के कानून के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ चाचा, बहुत बड़े जनसैलाब के साथ आज एक और ज्ञापन सुमन के मामले में दिया गया। शायद 5वां-6वां ये आवेदन था न्याय के लिए। क्या स्थिति आप देख रहे हैं सागर में? सागर शहर की आम जनता में आक्रोश पनपा हुआ है। पूरा शहर चाहता है कि सुमन पटेल को न्याय मिले। आज न्याय की मांग को लेकर सागर शहर का जनमानस एसपी साहब के पास आया था कि 6 दिन हो गए, बड़ी तादाद में आवेदन दिए गए। आवेदन के बावजूद भी ना शीला जैन को बर्खास्त किया गया, ना बीएमसी प्रबंधन पर जो हत्या की कार्रवाई की जाना चाहिए उसकी हत्या हुई है, उसकी मौत जानबूझकर की गई है। 2-2 दिन तक लाश रखे रहना ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी को लेकर आज माननीय एसपी साहब के यहाँ सागर शहर के लोग आए थे, पीड़ित परिवार के लोग आए थे और उनसे मांग की है कि FIR दर्ज की जाए, शीला जैन को बर्खास्त किया जाए। और नहीं होता है तो सागर शहर का जनमानस उग्रता की ओर अग्रसर होगा। इसलिए आज हालांकि एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है और बर्खास्तगी होती है और मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पूरा जनमानस पर सड़कों पर आएगा। क्या कारण मानते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है? लाल फीताशाही है। बीएमसी में 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। अगर पर्ची नहीं बनती तो डॉक्टर देखता नहीं है। पूरा बीएमसी भ्रष्टाचार का शिकार है। और दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय ले लिया जिला चिकित्सालय का बीएमसी में मर्जर। इस मर्जर को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। जब बीएमसी में आने वाले मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पाती तो जिला चिकित्सालय खत्म हो जाएगा, तो उनके मरीज पर ओवरलोड और बीएमसी पर हो जाएगा। तो मर्जर तो तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। और बीएमसी में जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का दलदल है, अनियमितता है, जनता परेशान हो रही। जो गरीब होता है वही बीएमसी में जाता है, पैसे वाले होते वो तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। जो डॉक्टर इस मामले की जांच कर रहे हैं उनमें से शीला जैन की पति भी एक है। क्या ये भी कारण हो सकता है कि जांच कमेटी बनी हुई है, वो जांच कमेटी संदिग्ध है। जांच कमेटी बाहर के अस्पतालों के चिकित्सकों की बनना चाहिए ताकि सुमन पटेल को न्याय मिल सके।